शहर को गंदगी मुक्त और सुंदर बनाने की योजना नगर परिषद द्वारा तैयार की जा चुकी है। आपको बता दें कि योजना के तहत कुछ गलियों सड़कों का पुनः निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत जारी है। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि की माने तो शहर की सुंदरता में किरोड़ी मल पार्क का अहम योगदान है, जिसके सौंदर्यीकरण का कार्य 70% हो चुका है। इसके साथ ही शहर की टूटी फूटी सड़कों गलियों का निर्माण कार्य टेंडर प्रक्रिया के तहत जारी है, जो कि 3 महीने में पूरा हो जाएगा और शहर की सुंदरता को 4 चांद लगेगा। वहीं शहर की कृष्णा कॉलोनी वाली सड़क, सराय चौपाटा वाली गली और किरोड़ी मल पार्क की दुर्दशा को सुधारने का कार्य तस्वीरों में देखा जा सकता है। वहीं नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 3 महीने में टेंडर प्रक्रिया खत्म होते ही भिवानी शहर के एंट्री मार्ग, तालाबों और पार्कों की खस्ता हालत को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टूटी फूटी स्ट्रीट लाइटों को बदला जा सकता है और साल के अंत तक सारा शहर जगमग होगा। और क्या कुछ कहा, सुनिए विस्तार से। किरोड़ी मल पार्क का हमारा कार्य प्रगति पे है और करीबन 70% के करीब कार्य इसका पूरा हो चुका है। बहुत जल्द किरोड़ी मल पार्क की जो आपने दशा देखी हो, कितनी दुर्दशा थी, आज उसको सुधार करके एक सुंदर पार्क का हमने इसमें काम बना करके हम दे रहे हैं, निर्माण करके दे रहे हैं शहर को। और ये काफी इससे लोग घूमेंगे। इसका एक किरोड़ी मल पार्क की एक अपना ही एक भव्यता है, एक अपना नाम है। इस प्रकार की भव्यता इसकी बनी रहे। और पीछे आपने देखा रुकावट भी कहीं आई थी इसके अंदर, कोर्स स्टे भी हुए थे, उनको भी सब बाधाओं को दूर करते हुए शहर के सौंदर्यीकरण के अंदर किरोड़ी मल पार्क का अहम योगदान रहेगा। और जहां हमारी गलियों की बात है, गलियों के अंदर हमने करीब 370 एकड़ वैसी गलियां चिन्हित की थी जो गलियों का निर्माण किया जाना था, जिसके अंदर 125 के करीब गलियों का 125 से 26 गलियों का करीब का टेंडर हमारा लग चुका है। काम शुरू हो चुका है, जिसमें कई गलियां तो बन चुकी हैं, कई गलियां अभी निर्माण कार्य उसमें जारी है। अभी बची करीबन 125 के करीब गलियां हैं, 250 करीब गलियां हैं। उन गलियों का भी निर्माण कार्य की प्रक्रिया हमने युद्ध स्तर पर जारी कर रखी है। अब सारे के सारे एस्टीमेट हमारे तैयार हैं। टेंडर प्रक्रिया हर हफ्ते टेंडर लगाए जा रहे हैं, पीछे हमने लगाए थे। तो मैं मानता हूं कि इस महीने जून माह के अंदर सभी गलियों की हम टेंडर लगा करके, और इसके अंदर पार्क भी हैं जो नगर परिषद के दायरे के अंदर हमारे जो पार्क हैं, जितने पार्क की बड़ी क्षतिग्रस्त पार्क थे, हालत खराब थी, उन पार्कों की हमने इसके अंदर लिया है। अच्छे सुंदर पार्क होंगे, सुंदर सुंदर गलियां होंगी, उनका निर्माण कार्य जून माह के अंत तक सारी टेंडर प्रक्रिया पूरी करके हमारा प्रयास है कि जुलाई अगस्त तक उनका कार्य पूर्ण कर दिया जाए। साथ साथ में हमने अब तक करीबन 20 से ज्यादा पार्कों की हमने मरम्मतें कराई हैं, जहां पार्कों के अंदर दिक्कतें थी। सेक्टर 13 के हैं, सेक्टर 23 के हैं, कृष्णा कॉलोनी के हैं, और शहर के अंदर जहां भी पार्कों की समस्या आई हमने उसको दूर करने का कार्य किया है। अभी निर्माण कार्य को देखें तो BNR के भी हमारे कुछ एक रोड हैं जो हमने इनका निर्माण करवाया है। जैसे आप देखें वेस्ट कॉलेज के साथ का रोड है और रेलवे स्टेशन के पास का रोड है, ये इसका निर्माण कार्य करवाया है। अभी हम नगर परिषद से पतराम गेट की सड़क का निर्माण कार्य हमारा चला हुआ, ऑटो मार्केट के अंदर हमारा प्लेटफॉर्म का कार्य चला हुआ है। सराय चौपटा के अंदर हमारी गली का गौशाला मार्केट के पास गली का कार्य निर्माण कार्य शुरू है। इस बार रविदास सुंदर की गली का कार्य हमारा संपूर्ण हो चुका है। और विनोद रोड जो बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी, विनोद रोड की जीतूवाला फाटक से लेकर के तोशाम बाईपास तक की, उस रोड की भी हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। टेंडर बहुत जल्द टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। सेक्टर 13 के अंदर संचार कॉलोनी वाला जो रास्ता है और डॉक्टर अंबेडकर पार्क के पास कम्युनिटी सेंटर के पास का जो रास्ता है, सामने वाली गली है, इन सारी गलियों का निर्माण का हमारा टेंडर प्रक्रिया हमारी बहुत जल्द पूरी होकर कार्य शुरू हो जाएगा। सेक्टर 23 के अंदर जितनी भी गलियां टूटी फूटी हैं, सारी गलियों का निर्माण कार्य कराया जाए। मतलब सेक्टर 13-23 में वार्ड नंबर 1 से लेकर वार्ड नंबर 31 तक जितनी भी गलियां हैं, सारी की सारी गलियों का निर्माण हम इन 2-3 महीने के अंदर कराने की हमारी योजना है, ताकि इन गलियों से आगे बढ़कर हम शहर की सुंदरता की तरफ ध्यान दें। और शहर की सौंदर्यीकरण को लेकर के हमारे कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे
हमारा माल रोड का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसकी भी एडमिन अप्रूवल हमारी हेड ऑफिस से आ चुकी है। उसका भी कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। साथ साथ में हांसी रोड का हमने एक ब्यूटिफिकेशन का कार्य शुरू किया है, उसको लेकर के बहुत जल्द वो कार्य शुरू हो जाए, ताकि शहर के जितने भी एंट्री रोड है, चाहे हांसी रोड है, चाहे रोहतक रोड है, लोहारू रोड है, और बापोडा की तरफ से हम आते हैं, ये रोड है, महम रोड है, इन रास्तों पे शहर की सुंदरता निर्भर करती है। और ये रास्ते अगर खराब रहेंगे, इनमें कूड़े के ढेर रहें, मिट्टियां रहें, साफ सफाई ना रहें, सुंदरता को ग्रहण लगाते हैं। तो मैं चाहते हैं, हमारी योजना ये कि भी इन रास्तों का मुख्य रूप से सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण हो, इसके ऊपर ही हमारी योजना है। तो बहुत जल्द मैं मानता हूँ कि इस साल के अंत तक सारे के सारे जितने हमारे प्रवेश मार्ग हैं, इन मार्गों का हम सौंदर्यीकरण करेंगे, जिससे शहर की सुंदरता को चार चांद देंगे। और साथ में नेहरू पार्क का भी हमने नेहरू पार्क का फिर से बहुत सुंदर इसका भव्यता जो नेहरू पार्क की थी, उसको फिर से वहां तक पहुंचाने के लिए आधुनिक रूप से इसका हमने योजना बनाई है कि इसके अंदर सारी नए तरीके से बनाने का कार्य हमारा इसमें अंदर होगा। अच्छे अच्छे इसमें हमारे म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह, इसमें पगडंडियां हैं, और जो जो हमने इसमें सुंदरता के लिए जो आवश्यक है वो कार्य हमारे इसके अंदर होंगे। और हमारे सभी तालाब, जो तालाबों का हमने 2015 के अंदर सभी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए हमने योजना बनाई थी। 2015 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय विधायक जी द्वारा घोषणा भी करवाई थी हमने, तो उनका कार्य तो पूरा हो गया, लेकिन उन तालाबों की स्थितियां फिर से खराब होने लग गई हैं। अब उन तालाबों को फिर से ठीक कराने के लिए और उनका फिर सौंदर्यीकरण कराने के लिए हमारी योजना है, हम तालाबों के अंदर फव्वारे लगवाए जाए, अच्छे अच्छे फव्वारे हो, लाइटिंग वाले फव्वारे हों। तो ऐसी योजना हमारी है सही पार्कों की दीवारों का, इनकी तालाबों की दीवारों का, और ऐसा हमारा सारा योजना तैयार है। मैं मानता हूं कि इन 1-2 महीने के अंदर हम सभी कार्यों को पूर्ण करने की चेष्टा करेंगे, और मानते हैं कि इस साल के अंत तक तो सभी कार्यों को लेकर के गलियों का काम पूरा करके हम सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में लाइट की भी जो व्यवस्था जो नगर निगम के द्वारा की जा रही है, लाइटें लगवाई जा रही हैं, अब तक कितनी लाइटें जो है शहर में लग चुकी हैं, कितना भी काम बाकी है? लाइटें हमने 17,000 की लाइट मंगवाई थी, और 17,000 लाइटों के बाद हम एक प्रत्येक वार्ड के अंदर जहां जहां पुरानी लाइटें हैं, जहां लाइटें टूटी हुई हैं, CFL थी, सोडियम थी, जहां बल्ब लगे हुए थे, उन लाइटों को बदल करके अच्छी थी सुंदर LED का हमने लगाने की योजना बनाई है, और उसका काम चला भी हुआ है। जहां गलियां हैं, गलियों के अंदर 45 वाट की हैं, जहां से चौड़े हैं 60 की, 90 की, 120 वाट की, इस प्रकार से हमारी लाइटों का भी हमने व्यवस्था कराने का काम किया है। और बहुत जल्द पूरे शहर के अंदर लाइटों, जो पुरानी लाइटें थी उनको हटाकर दूधिया लाइट, LED लाइट लगाने का हमारा कार्य संपन्न हो जाएगा। एक हमारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी पूरे शहर को ऑटोमेटिक मोड पे लाना, और लाइटों के लिए लाइटों के स्तर को और फंक्शनल का अच्छा होना चाहिए कि स्वचालित सारा का सारा लाइटों का हमारा स्लेट का काम हो। इसके लिए भी हमने एस्टिमेट वगैरह बना करके आज की टेंडर का हमारा काम अभी तो ऊपर से हेड ऑफिस से इसकी अनुमति के लिए उन्हें भेजा है, बहुत जल्द वो हमें मिल जाएगी, तो उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। कि आपने देखा होगा कि लाइटें खराब हो जाती हैं, कहीं तार नहीं है, कहीं बैट स्विच लगा रखे हैं, इन सब से निजात पाने के लिए पूरे शहर के अंदर अच्छी सारी वायरिंग हो जाएगी, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम से पैनल बोर्ड से कनेक्टिविटी हो जाएगी, ताकि एक निश्चित समय पर हम टाइमिंग सेट करके अपने आप ऑन हो सके, और निश्चित समय पर इनका बंद होने का भी समय तय किया जाए। ताकि कई बार आप देखा होगा कि पूरे पूरे दिन लाइट चली रहती है, ऑन हो जाती है, और पूरा पूरा दिन शिकायत रहती है कि लाइट आपकी कसी हुई थी, आपकी लाइट चालू थी, और रात हो गई वो लाइट नहीं चल पाती। तो इन चीज़ों का समाधान हो जाए। बरसात के समय आंधी आती है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाता है, बरसात के अंदर पानी से स्पार्किंग हो जाती है, लाइटें खराब हो जाती हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी योजना है कि भी लाइटें हमारे किसी भी मौसम के अंदर स्वचालित रूप से चले तरीके से हमारा इनका संचालन हो, और बरसात में कोई आंधी अंदर में मौसम खराबी के अंदर भी कोई दिक्कत ना हो, ऐसी हमारी योजना को लेकर हम काम कर रहे हैं।
हीरोइन पार्क का हमारा 2 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट था और इसके अंदर हमारा 4 दीवारी हमने इसकी संपन्न कर ली है। 4 दीवार से पगडंडी है, बैठने के लिए यहाँ पे हमने झोपड़ी नुमा ये शेड लगाए हैं, साथ साथ में लाइट की व्यवस्था, अच्छी सुंदर लाइट व्यवस्था यहाँ कर रहे हैं और एक बीच में फव्वारा हमने लिया है ताकि सुंदरता बने। और यहाँ पे एक आपने देखा होगा ऐतिहासिक जो रैलियां हुई हैं हमारी यहाँ पे, और एक स्टेज है यहाँ पे जो मंच है, मंच का भी हम यहाँ पर रिपेयरिंग करा करके उसको उसी रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस पार्क की भव्यता बनी रहे। साथ में इसका आपने देखा हुआ लगभग कार्य पूरा हो चुका है और बहुत जल्द हमारे शहर की सेवा में इसको हम तैयार करके दे देंगे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।